जय हिंद दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग ग्रुप डी का प्रैक्टिस कर रहे थे। चलते हैं पहला क्वेश्चन। मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मलीमथ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी सही होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें शेयर बाजार सुधार सही है कि न्यायिक विलंब सही है कि आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार सही है कि कृपा क्षेत्र सुधार कपड़ा क्षेत्र सुधार सही है? इसमें ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। इसमें ऑप्शन सी सही है। दोस्तों, शेयर बाजार सुधार क्या है? शेयर बाजार सुधार ये किस समिति की सिफारिश पर आई थी? शेयर बाजार समिति ये मनोहर 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 फेरवानी मनोहर फेरवानी की सिफारिश पर आई थी। मनोहर फेरवानी की सिफारिश पर शेयर बाजार सुधार आई थी। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन। खेल नृत्य रूप ठोडा का संबंध किस राज्य से है? खेल नृत्य रूप ठोडा का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन सी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सी सही है। आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी है। हरियाणा हरियाणा की नृत्य कौन सी है? हरियाणा की नृत्य है। हरियाणा की नृत्य कौन सी है? हरियाणा की नृत्य है। हरियाणा की नृत्य है झूमर झूमर और कौन कौन सा नृत्य है? झूमर और फाग डफ। झूमर फाग और डफ हरियाणा की नृत्य है। झूमर फाग और डफ ये नृत्य है। और डफ ये नृत्य है हरियाणा की नृत्य है। आंध्र प्रदेश की जो नृत्य है आंध्र प्रदेश की जो नृत्य है वो कौन सा है? कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का नृत्य है। और हरियाणा का नृत्य कौन सा है? हरियाणा का नृत्य है झूमर फाग डफ। हरियाणा का नृत्य है झूमर फाग डफ। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन। जे थॉमसन को किसकी खोज के लिए भौतिक में निवेश नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ? यहाँ पर नोबेल पुरस्कार होगा दोस्तों। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त होगा। कौन सा नोबेल पुरस्कार प्राप्त होगा? निवेश जगह पर नोबेल पुरस्कार। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार होगा। यहाँ पर नोबेल पुरस्कार होगा। जे थॉमसन की खोज के लिए भौतिक में नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? किस में प्राप्त हुआ है दोस्तों? इसमें प्राप्त हुआ है प्रोटॉन में कि न्यूट्रॉन में कि इलेक्ट्रॉन में कि पॉजिट्रॉन में? फटाफट कमेंट करके बताइए। आप लोग तो पढ़े होंगे दोस्तों, हाई स्कूल इंटर कक्षा 8 में ये पढ़ाया गया होगा कि जे थॉमसन किसकी खोज किए थे। जे थॉमसन इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन सी सही है। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन
प्रोटॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन। यहाँ पर एक एक ट्रिक है दोस्तों। कौन सा ट्रिक है? ईटा पर नाचे। ईटा पर नाचे, यहाँ पर एक ट्रिक है। ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। यहाँ पर एक ट्रिक है, ईटा पर नाचे। एक ईटा पर नाचे ट्रिक है। इलेक्ट्रॉन की पर ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे, ईटा पर नाचे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ये इलेक्ट्रॉन हो गया ई से, ट से जे थॉमसन हो गया। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने की थी। र से रदरफोर्ड, प से प्रोटॉन और न से न्यूट्रॉन और च से जेम्स चैडविक। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। आगे चलते हैं। 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हुई थी? दोस्तों, इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि ऑप्शन बी सही होगा कि ऑप्शन सी सही होगा कि ऑप्शन डी सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए। फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सही होगा। इसमें कौन सा सही है ऑप्शन? जल्दी 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 फटाफट फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन ए, रानी दुर्गावती। ये ऑप्शन ए सही है। 1564 में मुगल सेना से लड़ते हुए गढ़कटंगा का बचाव करने के दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती की मृत्यु हुई थी 1564 में। रानी दुर्गावती गुडवान था दोस्तों। गुडवान का युद्ध था ये, गुडवाना का। ठीक है दोस्तों, गुडवाना का युद्ध था। यहीं की ये रानी थी। उनके पुत्र नारायण थे। ये इनके पुत्र नारायण के राजा बनाकर ये संरक्षक के रूप में शासन करना शुरू की। इनके पति एक्सपायर कर गए थे दोस्तों। एक्सपायर करने के बाद मुगल सेना को ये अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पर एक लेडीज शासन कर रही थी, तो ये आक्रमण कर दिए गुडवाना पर आक्रमण करने के बाद जब ये लड़ते हुए हारने लगी तो ये अपने बचाव में ये अपने आप के खंजर मार लेती हैं पेट में। दोस्तों, हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू भाई, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। मूसी तथा भीम किस नदी के किनारे हैं? ये मौसी लिखा गया है दोस्तों। यहाँ पर मूसी होगा। यहाँ पर क्या होगा? मूसी। मूसी नदी है, मूसी नदी। ठीक है दोस्तों, मूसी नदी तथा भीम किस नदी की सहायक नदी है? ये है कृष्णा नदी की सहायक नदी। किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। मूसी तथा भीम किस नदी की सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। आगे चलते हैं दोस्तों। मूसी मूसी हैदराबाद और सिकंदराबाद को दो भागों में बांटती हैं, अलग करती हैं दोस्तों दोनों शहरों को। मूसी नदी, और मूसी नदी पर बांध है, उस्मान सागर बांध है और हैमियत बांध है। मूसी नदी पर कौन सी बांध है? उस्मान सागर बांध है और हैमियत सागर बांध है। उस्मान सागर बांध, हैमियत सागर बांध मूसी नदी पर है। मूसी नदी पर कौन सा बांध है? हैमियत और सागर बांध है। और दोस्तों महानदी ये बाढ़ लेकर आती है। इसे चावल का कटोरा या धान का कटोरा कहा जाता है महानदी। यहाँ इसके बेसिन में पीली मिट्टी पाई जाती है। पीली मिट्टी जो चावल की खेती के लिए बेहद अच्छा होता है। में पीली मिट्टी चावल की खेती के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। ये चाइना का जो वांगो नदी है, चाइना का जो वांगो नदी है, इसे भारत का वांगो नदी कहा जाता है। महानदी को भारत का वांगो नदी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये बाढ़ जाता है और चाइना में जो वांगो नदी है उसे चाइना का शोक नदी या वह बाढ़ लाता है, इसलिए इसे भारत का शोक नदी या वांगो नदी कहा जाता है महानदी को। ठीक है। ब्रह्मपुत्र को ये चीन तिब्बत में कहा जाता है सांगपो। चीन में सांगपो कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को, सांगपो।
चीन में क्या कहा जाता है ब्रह्मपुत्र का? ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है चीन में ब्रह्मपुत्र को सांगपो कहा जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। दिहांग कहा जाता है। दिहांग कहा जाता है। दिहांग कहा जाता है ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में। और इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर कहा जाता है? असम में कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। असम में ब्रह्मपुत्र नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों कावेरी नदी। कावेरी नदी जो है ये भारत की तीसरी नदी है। और ये उत्तर भारत दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को का उत्तर दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। कावेरी नदी को दक्षिण भारत का गंगा कहा जाता है। आगे चलते हैं। बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्ध द्वारा किए जाने वाला कौन सा नृत्य हिमाचल प्रदेश की नृत्य एक का रूप है? इसमें गो या ऑप्शन ए सही होगा, कि बी सही होगा, कि सी सही होगा या डी सही होगा। जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें गोगरा, नाट्य, छम कि धाम कौन सा सही है? फटाफट कमेंट करके बताइए। इसमें छम, ये जो छम है ना, छम छमा छम नाचे छम छम छम, एक टाइगर श्रॉफ की मूवी भी थी ना, छम छम छम। हाँ, ये गाना थे ना इसमें, तो इसलिए थोड़ा मनोरंजन हो जाए। छम छम है जो ये है, ये जो भूत को भगाने के लिए, भूत या बुरी आत्मा जो होती है उसे भगाने के लिए किया जाता है। बौद्ध धर्म लोगों में करते हैं ऐसा। ठीक है। नाटक, नाटक आप लोग देखे होंगे, उत्तर प्रदेश वाले के लिए नाटक बहुत ज़्यादा देखते हैं लोग। नाटक हर जगह, लगभग शादी विवाह या कुछ फंक्शन होता है, लगभग नाटक को देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में दोस्तों, नाटक। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। पेड़ों की पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पर पाई जाती है? पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए सही होगा, कि ऑप्शन बी सही होगा, कि ऑप्शन डी सही होगा, कि ऑप्शन सी सही होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? मैंग्रोव वन। मैंग्रोव वन ऑप्शन सही है। इसमें मैंग्रोव वन ऑप्शन सही है। और दोस्तों जो सुंदरी वन है, यह सुंदरवन डेल्टा पश्चिम बंगाल की तरफ पाया जाता है। सुंदरी वन सुंदरवन डेल्टा, ये सुंदरी जो वृक्ष है ये सुंदरवन डेल्टा में पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरी वन, जो है सुंदरवन डेल्टा पर पाया जाता है। सुंदरवन डेल्टा पर जो बंगाल टाइगर होता है, बंगाल शेर हैं, वे पाए जाते हैं सुंदरवन डेल्टा पर। बहुत फेमस है दोस्तों, पूछता है कि बंगाल टाइगर कहाँ पर पाया जाता है। ठीक है दोस्तों। हिमालय पर्वतीय, ये और चीड़ का पेड़ होता है दोस्तों। और एक पेड़ होता है, नाम नहीं याद आ रहा है दोस्तों, कौन सा पेड़ है। मैंग्रोव का वन जो है ये नदी के तटी पर लगभग पाया जाता है, नदी के तट पर या समुद्र के किनारों पर पाया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? पश्चिम बंगाल की राजधानी है कलकत्ता। वहाँ के सीएम हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी वहाँ की सीएम हैं पश्चिम बंगाल की। जगदीप धनखड़ वहाँ के क्या हैं? जगदीप धनखड़ वहाँ के हैं गवर्नर। गवर्नर मतलब राज्यपाल दोस्तों, राज्यपाल वहाँ हैं जगदीप धनखड़। और ममता बनर्जी वहाँ की सीएम हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में एक प्लांट है दोस्तों, कौन सा प्लांट है? इस्पात प्लांट है दोस्तों। इस किसकी सहायता से विकसित किया गया था? वह ब्रिटेन की सहायता से विकसित किया गया था। वह ब्रिटेन की सहायता से विकसित किया गया था
दुर्गापुरा स्टील प्लांट ब्रिटेन की सहायता से उसे बनाया गया था। आगे चलते हैं कमेंट करके। 1876 ईस्वी में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? 1876 ईस्वी में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए दोस्तों। ये सब जितना एग्जाम क्वेश्चन है सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। एनटीपीसी, आरबी, एनटीपीसी, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी और दोस्तों एसएससी में भी पूछा गया है। 1876 ईस्वी में कोलकाता में किसके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? किसने की थी दोस्तों? किसने की थी? ऑप्शन ए सही होगा कि बी सही होगा कि डी सही होगा कि सी सही होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सही है बी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी। ठीक है दोस्तों, सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र बनर्जी सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस। सुरेंद्र बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन्होंने दोनों लोग मिलकर इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ये नाम है दोस्तों। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना किसने की थी? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1876 में की थी। 1876 में की थी। ये 1885 में इसे समाप्त कर दिया गया। जब कांग्रेस की स्थापना होती है तब इसे समाप्त कर दिया गया। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1885 में समाप्त कर दी गई। कब की गई थी? 1876 में की गई थी। आगे चलते हैं। पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी? इसमें ऑप्शन ए सही है कि ऑप्शन बी सही है कि ऑप्शन सी सही है कि ऑप्शन डी सही है? फटाफट कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है। कौन ऑप्शन सही है? डी सही है। इसमें ऑप्शन डी सही है, सुंदरी नंदा जो है पुडुचेरी में पहली महिला पुलिस महानिदेशक थी। इसमें किरण बेदी हैं दोस्तों, ये भारत की फर्स्ट महिला आईपीएस अफसर हैं दोस्तों, किरण बेदी, जो इनकी पोस्टिंग हुई थी पहले महाराष्ट्र में। इन पर मूवी भी बनी है दोस्तों किरण बेदी के नाम पर। उच्चतम न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिनके खिलाफ स्वतंत्र भारत में संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? फटाफट कमेंट करके बताइए। ऑप्शन ए जस्टिस महाजन, ऑप्शन बी जस्टिस रामास्वामी, ऑप्शन सी जस्टिस सुब्बा राव, ऑप्शन डी जस्टिस वीर स्वामी। कौन सा ऑप्शन है? कमेंट करके फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें ऑप्शन सही है इसमें बी, ऑप्शन बी सही है। इसमें ऑप्शन बी इसमें सही है। इसमें ऑप्शन बी सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? बी, जस्टिस रामास्वामी को क्या किया गया था? न्यायाधीश जो था महाभियोग बुलाया गया था। लोकसभा में, संसद में महाभियोग का किया गया था इसका। और दोस्तों क्यों किया गया था? 1993 में किया गया था और 1990 में इन्होंने, जब इनका पोस्टिंग हरियाणा और पंजाब की हाई कोर्ट में जज के रूप में थी, तब इनके ऊपर लगा था भ्रष्टाचार का आरोप। तब ये 1993 में ये भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए थे। तब इनके ऊपर लोकसभा में महाभियोग का प्रस्ताव पास किया गया था जस्टिस रामास्वामी के नाम पर। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फर्स्ट वुमेन ऑफ जस्टिस, पहली न्यायाधीश कौन है दोस्तों? फर्स्ट पहली महिला न्यायाधीश कौन है? फातिमा बीबी
उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं फातिमा बीबी। फातिमा बीबी उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश हैं फातिमा बीबी। फातिमा बीबी फातिमा बीबी फातिमा बीबी जो है फातिमा बीबी जो है उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश है। दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।